हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पोएम की तरफ ले चलूँगा जो कि आज बहुत रोमांचक रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं पेश करता हूँ आपके सामने ये पोएम। ये है इंडियन वीवर्स और इनकी कवित्री यानी कि इनकी पोएटेस हैं सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही रोमांचक है और इस पोएम में डिफ़ाइन किया गया है कि जो बुनकर होते हैं वो किस अवस्था में और किस तरह के कपड़ों पर बनाते हैं। जन्म से लेके मरण तक के कपड़े वही बुनते हैं। तो आइए हम पहले जान लेते हैं इस लेसन के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारी पोएट्री बुक का 4th चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी है और ये इंडियन वीवर्स है 4th चैप्टर और इनकी पोएटेस है सरोजनी नायडू। तो आइए लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोएटेस। सरोजनी नायडू वाज एन इमिनेंट पोएटेस। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जो थी बहुत ही इमिनेंट पोएटेस थी और ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि 1879 टू 1948। ये डैश का मतलब है टू, यानी कि 1879 में ये बॉर्न हुई थी और 1949 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि ये इनका मरण हो गया। और ये पैट्रियट थी, पॉलिटिशियन थी, राजनीतिक थी और एक नेशनल लीडर भी थी। सी बिकेम टू राइट पोइट्री एट एन अर्ली एज। ये अपनी ज़िंदगी की पहली ही उम्र में ये पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी। सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज बॉर्न ऑन February 13, 1879 एट हैदराबाद। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू को एक और नाम दिया गया है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था हैदराबाद में। हर फादर डॉक्टर अघोर नाथ चटर्जी वाज एन एजुकेशनलिस्ट। इनके जो फादर थे अघोर नाथ, वो एक एजुकेशनलिस्ट थे, यानी कि वो भी टीचर ही रहे हैं। इंग्लिश वाज ऑलमोस्ट हर मदर टंग। उनकी मातृभाषा ही इंग्लिश रही है। शी मैट्रिकुलेटेड व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। वे मैट्रिकुलेटेड, यानी कि मैट्रिकुलेटेड का मीनिंग है यहाँ पर 10th पास। जो 10th पास कर लेते हैं उन्हें मैट्रिकुलेटेड बोल दिया जाता है, यानी कि वो मैट्रिकुलेट हुई 12 ईयर ओल्ड में, यानी कि जब वो 12 साल की थी तभी वो 10वीं पूरा कर ली। इन 1895 एट द एज ऑफ 16 शी वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। 1895 में जब वो 16 साल की थी, यानी कि जब उनकी उम्र 16 साल की थी, तो उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया हायर एजुकेशन के लिए। फॉर सम टाइम शी स्टूडाइड एट द किंग्स कॉलेज, लंदन में वो पढ़ी एंड देन इंटर्ड द कॉरिडोर ऑफ कैम्ब्रिज में वो इंटर ली। ड्यूरिंग हर स्टे इन इंग्लैंड शी अर्नड अ रेपुटेशन फॉर राइटिंग पोएम इन इंग्लिश। में पोएम लिखने के लिए वे पैसे कमाए। सर एडमंड गोस एडवाइज हर टू राइट अबाउट इंडिया रैदर देन द इंग्लिश रॉबिन्स एंड स्काईलार्क्स के लिए जो ये यहाँ पे सर एडमंड गोस थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे पोएम लिखें। एज अ रिजल्ट इन दिस एडवाइस शी सेट टू इमिनेंट वर्सेस ऑन फायर। और उनका जो सलाह थी वो एक सच में बदल गई। दियर फोर सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग, वो कई सॉन्ग लिखी और फिर फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया बिगेन टू फ्लो फ्रॉम हेवन एंड सी बिकेम सिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन, हार्वेस्टर, वीवर्स, बैंगल सेलर यानी कि चूड़ी बेचने वाले, प्लैंकलिन बेयरर्स, डांसर, लॉर्ड कृष्णा एंड द इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये सभी पोएम उन्होंने लिखी। थस सी बिकेम एन इंटरप्रेटर ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट, की वो इंटरप्रेटर हो गई, सभी जगह वो जानी जाने लगी। सी मैरिड एट द एज ऑफ 19, जब वो 19 साल की थी तो उनकी विवाह कर दिया गया। गोविंद रागुली नायडू, ए साउथ इंडियन डॉक्टर आउट ऑफ हर कास्ट in spite of the opposition of the people. सरोजनी नायडू plunged herself in the struggle for freedom। वो खुद ही हमारे देश की फ्रीडम फाइटर रही हैं एंड बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर भी रही हैं। गांधी जी अफेक्शनली कॉल्ड हर द मीराबाई भी कहे हैं गांधी जी उन्हें। इन 1947 में सी वाज मेड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, की वो पहली महिला गवर्नर बनाई गई। इन विच कैपेसिटी सी डाइड इन 1949। उनके अंदर 1949 तक ही रहने की क्षमता थी और फिर वो 1949 में उनकी डेथ हो गई। सी वॉज अ गिफ्टेड पोएटेस। वे एक भगवान की द्वारा गिफ्ट की गई एक कवित्री थी। हर बुक्स द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड आर वेरी फेमस। उनके द्वारा लिखी गई बुक द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत ही फेमस रही है, प्रसिद्ध रही है। हर पोएम आर ब्यूटीफुल लाइरिक्स एंड हाईली म्यूजिकल। उनकी जो पोएम थी वो बहुत ही सुरीली लाइरिक्स से है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें म्यूजिकल है, यानी कि वे जो पोएम है
वो एक गाने के रूप में लिखी हैं। इंडियन वीवर्स आर हाईली स्किल्ड इन देयर वेल। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोएम। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पोएटिस का इंट्रो दे दिया और सभी आप जान गए होंगे कि हमारे देश की ये सरोजनी नायडू कैसी रही हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट की हैं, यानी कि ये हम इन्हें कह सकते हैं ये हमारे देश की फ्रीडम फाइटर रही हैं। आइए नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबाउट द पोएम, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो दे दूं पोएम का कि इंडियन वीवर्स आर हाईली स्किल्ड इन देयर वेल। जो भारत के बुनकर हैं, इंडियन वीवर्स हैं, भारतीय वीवर्स का मतलब है जुलाहे। जो भारतीय जुलाहे हैं वो अपने काम में दिमागी से लगे हुए हैं। दे वर्क हार्ड फ्रॉम डॉन टू लेट इन द नाइट। वो सुबह होते ही रात के अंधेरे तक काम करते हैं। दे कैन वीव ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर ऑल द ओकेजन्स ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के सभी अवसर में कपड़े बनाते हैं, जैसे कि विज, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, यानी कि किसी बच्चे के जन्म के लिए, विवाह के लिए और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी वो कपड़े बनाते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग एज अ हल्कन वाइल वी वीव द रोप्स ऑफ ए चाइल्ड। यहाँ पर जो कवित्री हैं, पोएटिस हैं, ये पूछती हैं कि हे बुना जुलाहे, तुम ये सुबह सुबह कैसे कपड़े बुन रहे हो, तुम यह क्यों बना रहे हो, जो कि हल्का वाइल्ड की तरह, नील ब्लू रंग की चिड़िया की पंखों की तरह है। तो ये यहाँ पर वीवर्स बोलते हैं वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम इसे एक नए बच्चे के जन्म के लिए बना रहे हैं। यानी कि ये जो वीवर्स यहाँ पर कपड़े बना रहे हैं सुबह के समय नीले पंखों जैसी जंगली चिड़िया के जैसे, और फिर ये ब्लू कलर के कपड़े बना रहे हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कि नवजात शिशु के जन्म के लिए। आइए फ्रेंड्स सेकंड स्टैंजा में आते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू वीव अ गारमेंट सो राइट। अब यहाँ पर जो वीवर्स हैं, जुलाहे हैं, वो रात के समय, रात शाम यानी कि सूर्य ढल रहा है और वे कपड़े अभी भी बुन रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि आप ये चमकीले वस्त्र क्यों बना रहे हैं। वाई डू वीव अ गारमेंट सो राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। पीकॉक की पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन दिखने वाले ये कपड़े आप क्यों बुन रहे हैं। वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन, हम इन्हें एक क्वीन यानी कि एक रानी की मैरिज व्हील के लिए बना रहे हैं, यानी कि हम इन कपड़ों को एक रानी की शादी यानी कि विवाह के लिए बना रहे हैं। वीवर्स वीविंग सॉलेम एंड स्टिल, वाई डू वी मून लाइट चिल। अब वीवर्स यहाँ पर बहुत ही गंभीर और दुखी मन से अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पोएटिस पूछती हैं कि आप ये रात के अंधेरे में, सूर्य की रोशनी में, ये आप सफ़ेद पंखों जैसे वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, और सफ़ेद बादलों की तरह आप ये क्या बना रहे हैं। वी वीव अ डेड मैन्स फनरल साउंड, हम इसे वी वीवा डेथ मैन्स फनरल साउंड, हम इसे एक मरे हुए इंसान की कफन बना रहे हैं। यानी कि ये जो बुनकर हैं वे दुखी और निराशा से गंभीर होकर अपने काम में लगे थे। इनसे पूछा जाता है कि आप इस मून लाइट चिल में क्या बना रहे हैं। तो इनका उत्तर ये होता है कि वाइट एज अ फेदर, सफ़ेद पंखों जैसा और सफ़ेद बादल की तरह आप ये क्या बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर जवाब देते हैं वीवर्स कि हम इसे मरे हुए इंसान की फ्यूनरल साउंड यानी कि कफन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये पोएम। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक दिस पोएम एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ फ्रेंड्स, इसे शेयर भी करते जाइए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और सभी तक ये वीडियो पहुँचे। फ्रेंड्स वैसे तो ये पोएम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पोएम आपकी 12th में भी रही है और ये अब 10th में भी है और 9th में भी है। वैसे तो ये पोएम 9th में है, 9th की बुक में एनसीईआरटी में, जो कि मैं पढ़ता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।